हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संध्या। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप जब भी इंग्लिश बोलते हो बहुत ही कॉमन वर्ड्स आपके मुंह से निकलता है, आपके पास बहुत ही बेसिक वोकैबुलरी है और आपको आइडिया भी नहीं है कि उनको अपग्रेड कैसे करें, कैसे स्मार्ट एंड एडवांस, आपको आइडिया नहीं है। आप बिगनर हो, बिगनर लेवल क्रॉस कर चुके हो, लेकिन एडवांस साउंड कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपसे कुछ सिंपल टिप्स बहुत ही ईजी वे में शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपनी वोकैबुलरी को ना सिर्फ एडवांस साउंड कर आप कैसे अपनी वोकैबुलरी पावर को एनहांस कर सकते हो। तो चलिए, विदाउट डिले आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो फर्स्ट टिप्स इज लर्न हाउ टू रिप्लेस बेसिक वर्ड्स विद बेटर वर्जन, मीन्स बेटर वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुड पता है तो उसके स्मार्ट वर्जन को सीखना चाहिए। इट मीन्स दैट उनके सिनोनिम्स को सीखना चाहिए। जैसे गुड हो गया, गुड का सिनोनिम्स है एक्सलेंट, वंडरफुल, फैंटास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है द मूवी वॉज गुड, सो डोंट से मूवी वॉज गुड, से द मूवी वॉज फैंटास्टिक। कैसे दोस्तों? आपको बेसिक वर्ड पता है तो उसके सिनोनिम्स यानी स्मार्ट वर्जन सीखे। टिप्स नंबर 2, लर्न एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। दोस्तों, जब भी आप कोई भी वर्ड आप सीखते हो तो उससे रिलेटेड उसके एंटोनिम्स वर्ड जरूर सीखो, मीन्स उसके ऑपोजिट वर्ड सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हैप्पी पता है तो उसका एंटोनिम्स यानी कि सैड। आपको इंक्रीज पता है तो डिक्रीज, और उनके सिनोनिम्स भी आप जरूर लर्न करो। इस तरह से आप एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने आप कर सकते हो। जैसे कि आपने एक वर्ड सीखा, उसके सिनोनिम्स भी सीखा, उसके एंटोनिम्स भी सीखा। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी पावर भी इंप्रूव हो सकती है। टिप्स नंबर 3, लर्न ग्रुप वर्ड्स बाय टॉपिक, मीन्स डोंट लर्न रैंडम वर्ड्स बाय हेयर एंड देयर या वन बाय वन। मतलब एक एक करके वर्ड ना सीखे आप, कोई भी कहीं से भी वर्ड उठा के आप उसको ना सीखे, बल्कि एक टॉपिक चूज करें और टॉपिक रिलेटेड वर्ड वोकैबुलरी आप लिस्ट बनाएं और फिर उससे रिलेटेड वर्ड सीखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फूड टॉपिक चूज किया तो फूड रिलेटेड वर्ड सीखे, जैसे स्वीट हो गया, स्पाइसी हो गया, क्रंची हो गया, सार हो गया, बिटर हो गया, बहुत सारे वर्ड है। उस तरह से वर्ड आप सीखे। इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी पावर को ज्यादा इंप्रूव करोगे, क्योंकि इस तरह से हमें वोकैबुलरी मेमोराइज भी रहती है लॉन्गर टाइम के लिए। टिप्स नंबर 4, लर्न वर्ड्स हाउ टू यूज देम इन योर डेली लाइफ। दोस्तों, सिर्फ वर्ड याद करना, वोकैबुलरी याद करना ही इनफ नहीं है, उनको अपने डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए। कैसे? स्पीक टू योर फ्रेंड। आप जो भी वर्ड याद करो तो अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज करते हो तो उनमें आप टेक्स्ट कर सकते हो उन वर्ड्स को, या फिर आप जर्नलिंग करते हो, आपको जर्नलिंग का शौक है तो आप हाउ टू यूज देम इन योर डेली लाइफ। दोस्तों, सिर्फ वर्ड याद करना, वोकैबुलरी याद करना ही इनफ नहीं है, उनको अपने डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए। कैसे? स्पीक टू योर फ्रेंड। आप जो भी वर्ड याद करो तो अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज करते हो तो उनमें आप टेक्स्ट कर सकते हो। आप कोई वर्ड सीखते हो तो उनको अपने डेली लाइफ में यूज करो। डोंट फील हेजिटेट यूजिंग दैम। बहुत सारे लोग हेजिटेशन की वजह से यूज नहीं करते, उनको फियर होता है कि यार गलत हो जाएगा, बट डोंट केयर अबाउट दैम। आप उनको यूज करो अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो। टिप्स नंबर 5, लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट नॉट ट्रांसलेशन मेथड। यानी कोई भी आप वर्ड याद करते हो या फिर कोई भी वर्ड आप वर्ड से गो थ्रू होते हो तो उसकी मीनिंग आप हिंदी में अपनी मदर टंग में ना कोशिश करें लर्न करने की। उन वर्ड्स का रियल लाइफ में हाउ टू यूज देम वो सीखे, उनका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। इसके लिए आप कोई भी पॉडकास्ट, इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो जो आपके अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी इंग्लिश मूवी देख सकते हो, या फिर आप स्टोरी रीडिंग कर सकते हो, या आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो। अगर ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से आप कोई किड्स कार्टून देख सकते हो कि उनका रियल लाइफ में उन वर्ड्स का यूज कैसे होता है। इट्स लाइक लर्निंग अ डांस। जैसे कि आप डांस के स्टेप्स को रीड नहीं कर सकते, रीड करके नहीं सीख सकते, सॉरी, मतलब उसके स्टेप्स को आप रीड नहीं किया जा सकता। आप उनके स्टेप्स को देखते हो, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, देन यू कैन डांस। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखते हो तो सिर्फ आप रीड करके नहीं सीख सकते हो, उनको प्रैक्टिस करो एंड स्पीक करो, देन यू कैन इम्प्रूव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए कहीं से भी ये हेल्पफुल रही हो। और
लेट मी कमेंट इन द बिलो कि आपका कौन सा फेवरेट टिप्स है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई